नहीं, एडीएम का ट्रांसफर आपके प्रदर्शन की देन है क्या? मुझे तो यही बताया गया है। पता नहीं है ना, मुझे एसडीएम के सामने खड़ा किया गया, ना मुझे तहसीलदार के सामने खड़ा किया। सीधे मेरे से कहा गया कि थोड़ा सा अपन घूम के आते हैं, और सीधे बिजावर जेल में 9 तारीख को मेरे को दोपहर के 2 बजे के लगभग अच्छा। बंद कर दिया और गया। ये सिर्फ मेरे एक जेल जाने की बात नहीं थी, ये तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों की परीक्षा थी जाए। तो मेरा अपराध कुछ था नहीं, आनन फानन में झूठे मुकदमे, तो बाद में पता चला 151 के तहत लगाया गया। अधिकारियों का कहना है कि आपने अधिकारियों के साथ अभद्रता की थी और महिलाओं से ये भी कहा था कि आप इनको सबक सिखाइए। ये बात कितनी सही है? मान रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि साहब ये देश आपकी मनमानी से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। मतलब आपके शब्द चुभे उन्हें, इसलिए आपको जेल भेजा ईगो गया। हर्ट हो गया, उनको लगता वो इस देश के तानाशाह बनना चाह रहे लेकिन हैं। आपकी पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं देखा, आम आदमी पार्टी का, इसकी वजह क्या है? लगाऊं तो पार्टी से मैंने थोड़ा सा दूरी बना के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। तो हमारी इस घटना के बाद आप आम आदमी पार्टी से दूरी तो नहीं बना लेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट किसी ने नहीं किया आपकी पार्टी से। है, हो सकता मैं विभिन्न दलों में जाऊं ना, अब राजनीति की विसर्जन का समय है। उतरे तो ऐसा तो नहीं आप समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी में हो, इसलिए उनका सहयोग ज्यादा मिल रहा हो। आम आदमी पार्टी एकदम न्यूट्रल हो गई थी आपके कांड में। नहीं, अब चश्मा तो आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस जो घटना आपके साथ हुई उसमें आपने जो देखा है उसमें काफी चीजें फर्क भी नजर आई। लेकिन फिर मेरी नजर पूरी जो है वो है इन विस्थापितों को न्याय दिलाने की। तो क्या आप समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी को छोड़ देंगे? इस घटना से आम आदमी पार्टी से दूरी बन रही है या इसके पहले ही बन चुकी थी? लेकिन अमित भटनागर को रिहा करो, इसके लिए ये तो उनके काफी मन में दिखाया। पागलपन था। 3 बार लाठीचार्ज हुआ, पानी डाला गया, तब जाके वो हटे वहां से। लेकिन नहीं तो प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पत्थर लिया, ये कानून हाथ में लेना कितना उचित था? जब भी हम अपनी मांगे मानते हैं, हमको लाठियां और डंडे मिलते हैं। संवाद में करना चाहता हूं, वो षड्यंत्र करना चाहता है प्रशासन। और अमित भटनागर का अगला कदम क्या होगा? 14 दिन जेल का जो आदेश है उसके खिलाफ न्यायालय में जाएंगे या फिर अपने 2 कदम पीछे कर लेंगे? जो प्रशासन लाठी के दम पर इस देश को चलाना चाह रहा है, ये चीज का मैं हमेशा विरोध करूंगा। सारी चीजें मेरी, ये सिर्फ ईगो, अधिकारियों के ईगो का परिणाम है। और प्रशासन झूठ बोलता है, लेकिन अभी मुझे वो लोग दिख रहे हैं, उनके दर्द दिख रहे हैं, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उनको न्याय दिलाना है। क्या ये उचित है 25 लाख रुपए सरकार उनको दे? ये सरकारी कर्मचारी उनसे पूछते हैं तुमको ग्राम सभा चाहिए कि पैसा चाहिए, ग्राम सभा खाओगे कि पैसा खाओगे। ये एसपी कलेक्टर ने जाकर वहां पर खुद बैठकर चौपाल लगाई थी, सारे ग्रामीण संतुष्ट हो गए थे, सहमत हो गए थे। फिर आपने जाकर एक चिंगारी छोड़ दी। देखो, मैं चिंगारी लगाता रहूं, लोगों को जगाता रहूं कि अपने हक अधिकार मांगो। क्या उन व्यक्ति को 25-25 लाख रुपए पर व्यक्ति देना उचित है? और आपका ये आंदोलन आगे क्या रूप लेगा? अब आप कह रहे हैं कि 5 एकड़ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। पुलिस आपकी जगह जगह शराब रखवा रही है और कमीशन खा रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। पॉडकास्ट एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने उन जनता की आवाज़ लड़ी है जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी, उनकी आवाज़ उठाई, और जब विस्थापन की बात आई तो उन्होंने एक जंगी प्रदर्शन किया। इसके बदले उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनके सपोर्ट में वह जनता सड़कों पर उतरी और हजारों की संख्या में रोड जाम कर दिया और सुबह से लेकर रात तक प्रदर्शन किया। पुलिस ने बौछार भी की, पानी की, वाटर कैनन छोड़ी। उसके बाद जो ग्रामीणों ने पत्थर उठाकर एक कदम भी उठाया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर मामला भी दर्ज किया। अमित भटनागर हमारे साथ मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, जिनने बड़ी जिम्मेदारी निभाई और सड़क पर उतरकर उन लोगों की आवाज़ बने जिन्हें विस्थापन के बाद उचित मुआवजा नहीं मिला। अमित जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि आप जिस तरीके से उन लोगों की मांग उठा रहे हैं, उनकी बात रख रहे हैं जो काफ़ी दूर रहते हैं। सरकार कहती है कि हम उन लोगों के लिए हैं जो काफ़ी दूर हैं, जिन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। आप उसका सहारा बने, लेकिन आपको जेल जाना पड़ा, इसकी वजह क्या रही?
सबसे पहले तो लोकेश जी आपका धन्यवाद और वर्धमान एक्सप्रेस के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। देश की स्थिति इस तरह से हो गई है कि जब आप संविधान की अधिकारियों की मनमानी हावी है और नेताओं का लालच हावी है और इसका कारण है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। ये जो लोकतंत्र है इसमें तंत्र हावी है, लोगों की सेवा के लिए तंत्र आया था, अधिकारी और नेता, लेकिन ये लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो जब भी आप आवाज़ उठाते हो तो आपकी आवाज़ को दबाया और कुचला जाता है। और ये सिर्फ मेरे एक जेल जाने की बात नहीं थी, ये लोकतांत्रिक अधिकारों की परीक्षा थी। और जब मैंने संविधान और कानून की बात उठाई और मैंने उसके सामने सवाल सरकार के सामने खड़ा किया, प्रशासन के सामने खड़ा किया, तो उस सवाल के जवाब की जगह दबाव आया। और जब उस दबाव के सामने मैंने जज समर्थन खड़ा किया, महिलाएं सामने आई, लोग सामने आए, तो प्रशासन ने षड्यंत्र पूर्वक मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगा के 151 के तहत मुझे जेल भेज दिया। और आप हर व्यक्ति मेरे से यही पूछ रहा है कि 151 की तो खड़े खड़े जमानत मिल जाती है, लेकिन मेरे को जो है इतने दिन क्यों रहा। मैं बिजावर में रहा 2 दिन। 6 तारीख से हमारा आंदोलन चल रहा था जहां हमने बांध का काम रोक दिया था। 8 तारीख को मेरे घर से मुझे 9 तारीख को मेरे घर से मुझे गिरफ्तार किया गया। भारी पुलिस बल आया, मेरे को बातचीत के लिए बुलाने के बाद ले गए और अचानक छोड़ दिया। मैंने पूछा कि मेरा अपराध क्या है, बताया जाए। तो मेरा अपराध कुछ था नहीं, आनंद फानन में झूठे मुकदमे। तो बाद में पता चला 151 के तहत लगाया गया। अब मुझे पता नहीं है, ना मुझे एसडीएम के सामने खड़ा किया गया, ना मुझे तहसीलदार के सामने खड़ा किया। सीधे मेरे से कहा गया कि थोड़ा सा अपन घूम के आते हैं, और सीधे बिजावर जेल में 9 तारीख को मेरे को दोपहर के 2 बजे के लगभग बंद कर दिया गया। मतलब आपको न्यायालय में पेश ही नहीं किया गया? मुझे न्यायालय में पेश नहीं किया गया। कोई एक कागज लेके आए तो मैंने उनसे कहा। आपको घर से गिरफ्तार किया, फिर रखा कहाँ पे है? मेरे को घर से गिरफ्तार करने के बाद ये लोग बिजावर थाने में ले गए। बिजावर थाने मेरे को वहाँ खड़ा किया। तो मैंने कहा कि मैंने नहाया है, ना मंजन किया है, ना ब्रश किया है, 2-3 घंटे हो गए, तो मुझे कम से कम बताया जाए कि क्या मेरा अपराध है। मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि किसी न किसी मेरे को पहले से ये सूचना मिल रही थी आपके ऊपर झूठे मुकदमे और ये कुछ षड्यंत्र रचने का प्रयास हो रहा है। मेरे जो शुभचिंतक थाने पुलिस में और भी जो साथी थे, और घटनाक्रम से मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे एडीएम जो थे 8 तारीख को जब मैं जा रहा था वहाँ महिलाओं को समर्थन देने, तो एडीएम और पूरा प्रशासन मुझे मिला। तो पहले मेरे को लालच देने की बात हुई, फिर लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, 151 में हमें जेल भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि आपने अधिकारियों के साथ अभद्रता की थी और महिलाओं से ये भी कहा था कि आप इनको सबक सिखाइए। ये बात कितनी सही है? नहीं, मैंने तो अभद्रता का कोई अगर अधिकारी हमेशा वीडियो और फ़ोन लिए रहते हैं, मैंने अभद्रता कुछ नहीं की। मेरे को ही बोलने से रोका गया था। मैं तो ये कह रहा था कि साहब, एक वीडियो मेरे पास है, उसे ये अभद्रता मान रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि साहब ये देश आपकी मनमानी से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। आप नौकर हो जनता के और मैं भी जनता का नौकर हूँ, इनके मालिक नहीं हो। आप इनको हाँकने की कोशिश मत करिए, इनको न्याय देने की कोशिश करिए। मतलब आपके शब्द चुभे उन्हें, इसलिए आपको जेल भेजा? ईगो हर्ट हो गया। उनको लगता वो इस देश के तानाशाह बनना चाह रहे हैं, और मैंने यही बात लाइव में भी अपने कही। तो ये बात आज देश में मैं भी कह रहा हूँ कि लोगों की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आप जिस पार्टी का बैनर लेकर काम करते हो, वही पार्टी आपका सपोर्ट नहीं करती, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैंने स्पष्ट किया, पार्टी को भी स्पष्ट किया कि ये एक जनता की आवाज़ है, जन आंदोलन है, और ये बुंदेलखंड की एक बड़ी समस्या है। और वहाँ विस्थापित जो लोग थे, उनको असहजता महसूस हो रही थी पार्टी और किसी चीज़ से। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे मुझे काम करने में ज़्यादा आनंद आता है। इस पूरे आंदोलन को मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे किया। जो सांसद संजय सिंह जी हैं, उनके भी फ़ोन आए और भी लोगों के फ़ोन आए। मैंने कही जब आवश्यकता होगी तो मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन आपकी पार्टी का तो कोई भी नेता नहीं दिखा आपके आंदोलन के दौरान, सिर्फ ग्रामीणों ने आपका सपोर्ट किया है। वो महिलाएं सामने आई जिनके लिए आप हक की लड़ाई लड़ रहे थे, वो पुरुष सामने आए, वो किसान सामने आए जो आप उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं दिखा, आम आदमी पार्टी का। इसकी वजह क्या है? देखिए, मैंने आम आदमी पार्टी को या किसी पार्टी को इसमें शामिल नहीं किया, है ना।
और यहाँ आम आदमी पार्टी चूंकि नहीं, छतरपुर आपने जिले शामिल में नहीं किया कि उनने सहयोग करना उचित नहीं समझा? नहीं, उन्होंने सहयोग यहाँ छतरपुर में आम आदमी पार्टी की जो इकाई है वो, मैं चूंकि मुझे ग्वालियर का प्रभारी बना दिया गया था पिछले 8 महीने से, मैं जब से इस आंदोलन में लगा हूँ तो पार्टी से मैंने थोड़ा सा दूरी बना के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। तो हमारी इकाई एक तरह से यहाँ छतरपुर में लगभग न्यूट्रल है। अब जब न्यूट्रल है, नहीं है, तो वो लोग नहीं आ पाए। जो लोग एक्टिव थे, हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी और जो भी कार्यकर्ता, वो मेरे को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे से बात नहीं हो पा रही थी। और मैंने उनको ये कह रखा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हम बताएंगे। संजय इस घटना के बाद आप आम आदमी पार्टी से दूरी तो नहीं बना लेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट किसी ने नहीं किया आपकी पार्टी से? नहीं, मैं तो जो है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे मुझे अच्छा लगता है काम करना। मेरी पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, शिकायत नहीं है। मुझे, मेरा जो लक्ष्य है जनता के अंदर, लोकतंत्र में लोगों की मालकियत स्थापित हो। और मुझे ये लगता है कि राजनीति जो है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ राजनीति का अपना एक स्थान है, लेकिन अब राजनीति के विसर्जन का समय है और लोक नीति के सृजन का समय। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये अलग विचार है, कभी हम इस पे और चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी ने आपका सहयोग किया। हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अमित भटनागर को तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने अपनी बात रखी, या उनके कार्यकर्ता भी आपके समर्थन में उतरे थे। आपकी पार्टी के कोई नहीं उतरे, तो ऐसा तो नहीं आप समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी में हो, इसलिए उनका सहयोग ज़्यादा मिल रहा हो? आम आदमी पार्टी एकदम न्यूट्रल हो गई थी आपके कांड में। मनोज यादव जी की इसमें काफ़ी संवेदनशीलता दिखाई उन्होंने, और वो काफ़ी दूर थे, वहाँ से छोड़ के यहाँ आए। हम उनका धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि ये अमित भटनागर की लड़ाई नहीं है, ये अमित भटनागर की आवाज़ नहीं है। और ये उस आंदोलन से भी सिद्ध हो गया जब मुझे जेल में बंद किया गया। मैं 5 दिन जेल में रहा, बिजावर जेल में भी रहा, उसके बाद मुझे लवकुश नगर भेज दिया। लेकिन मेरे साथ बाहर लोग खड़े हुए थे, युवा खड़े हुए थे, लोग खड़े हुए थे, और सारे दल के लोग खड़े हुए थे। मतलब यहाँ कांग्रेस के लोग भी आए, भीम आर्मी के लोग भी आए, और भी लोग आए। और यही मेरा ये था कि जन आंदोलन, जब जनता की बात उठे, जनता का मुद्दा उठे, तो सारे लोग सामने आ जाएं। और यही लोकतंत्र की जीत है कि लोगों में आत्मविश्वास, लोगों में भरोसा जगाना, यही मेरा जुनून कह दें, पागलपन कह दें। अभी तक मैं पागल कहलाता था, लेकिन जब इतने सारे लोग सामने खड़े हो गए, आ गए। हमेशा लोग मुझे पूछते थे कि वोट कितना मिला, वोट कितना मिला। मेरी राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, मैं एक राजनीतिक पार्टी से हूँ, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना पसंद करता हूँ। मेरी रुचि है लोगों के आत्मविश्वास जगाने में, उनकी मालकियत जगाने में। और मैं कितना काम कर पाया मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एक हद तक कुछ मैं सफलता में, कुछ एक आशा की किरण इस आंदोलन से, लोगों के खड़े होने से मुझे मिली। इस कांड के दौरान हम तुलनात्मक करें दोनों राजनीतिक पार्टियों में, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, आपकी नज़र में बेहतर कौन लगा? मैं तो बहुत ज़्यादा दोनों पार्टियों को, मतलब दोनों को ही अच्छा देख पा रहा हूँ, है ना। देखिए, नहीं, ये अब चश्मा तो आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस जो घटना आपके साथ हुई उसमें आपने जो देखा है उसमें काफ़ी चीज़ें फ़र्क भी नजर आई। अभी तो मेरी नज़र जो है वो उन विस्थापितों को उनका न्याय दिलाने की है। अभी मैं ना तो आम आदमी पार्टी सोच पा रहा हूँ, और पिछले 6 महीने से तो मैं उनका पदाधिकारी हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ दी, महत्व दिया। लेकिन मेरी अभी पूरी नज़र, मैं सही बताऊँ कि मुझे अपना घर, मुझे और सारी चीज़ें, अपना बिजनेस व्यापार, अभी मैं कुछ नया काम भी शुरू करने वाला था। लेकिन फिर मेरी नज़र पूरी जो है वो है इन विस्थापितों को न्याय दिलाने की। आज कलेक्टर महोदय से बातचीत अगर भविष्य में मौका मिला, समाजवादी पार्टी ने आपको पकड़ा, तो क्या आप समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी को छोड़ देंगे? देखो, भविष्य में क्या होगा ये तो मैं अभी से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मन तो बना और है। अगर परिस्थितियाँ बनी, है ना, तो मैं तो अभी आम आदमी पार्टी से, मैं इतना है कि अभी आम आदमी पार्टी से भी मैं थोड़ा सा दूर होके सामाजिक कामों में हूँ। आगे क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, जब परिस्थितियाँ बनेंगी सबसे पहले मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा ही। इस घटना से आम आदमी पार्टी से दूरी बन रही है, या इसके पहले ही बन चुकी थी? नहीं, आम आदमी पार्टी से दूरी नहीं है मेरी। नहीं, अभी आपने कहा कि हम दूरी बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी से मेरी दूरी नहीं है। मेरी जो नज़दीकी है
वो बहुत public ज्यादा से है। नजदीकी पब्लिक से है। वो मैं इस समझ कारण मेरी दूरी थोड़ी कभी कभी घर से बन जाती है। हाँ। अपने निजी और व्यापार से कोई कह सकता है मैं व्यापार से मेरी दूरी है, नहीं व्यापार से दूरी, मैं उनके इतने नजदीक हो गया हूँ, उनसे इतना ज्यादा अलाइन हो गया हूँ। उनका दुख दर्द मेरा दुख दर्द है, मेरा दुख दर्द आपने देखा कि वो कभी अपने मुआवजे के लिए, मैं इतने समय से उन्हें जागरूक कर रहा हूं कि अपना हक अधिकार, अपने कानून, अपने जंगल, इसकी बात रखिए, उसके लिए वो लोग कभी इतनी संख्या में नहीं आए। और आते थे शाम के भाग जाते थे। लेकिन अमित भटनागर को रिहा करो, इसके लिए हाँ, ये तो उनके काफी मन में दिखाया। पागलपन था। बिल्कुल। है ना, मैं खुद बुलाने जाता था उन्हें कि भाई आओ यहाँ ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को, 300 400 500 700, है ना। लेकिन अमित भटनागर के लिए पागलपन था। 3 बार लाठीचार्ज हुआ, पानी डाला गया, तब जाके वो हटे वहां से, नहीं तो नहीं हट रहे थे। और हमारे साथियों ने उनको कहा कि आप जाइए, हटिए, वो करिए, तब जाके वो हटे। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पत्थर लिया, ये कानून हाथ में लेना कितना उचित था? दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। प्रदर्शनकारी, लेकिन एक चीज है, 4-5 हजार लोग थे। अगर प्रदर्शनकारी पत्थर चलाते तो पुलिस की क्या स्थिति होती। प्रदर्शनकारियों ने कोई, तस्वीरें तो हैं, महिलाएं हाँ, हाथों में पत्थर बिल्कुल। लेकर चला भी रही हैं, चला रही हैं। इसलिए पुलिस को एफआईआर भी करनी पड़ी। नहीं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरा घटनाक्रम देखना पड़ेगा, पूरी परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले 4 साल से वो मांगे मान रहे हैं, वो चीज़ें कह रहे हैं, संविधान कानून के पालन की बात कह रहे हैं। जब भी वो अपने हक अधिकार की बात कहते हैं, यहाँ कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब से हम मिलने आए कि हम जानना चाहते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। 15 दिन यहाँ लेटे रहे, लेकिन कलेक्टर साहब नहीं मिले। मिली तो लाठियाँ मिली। जब भी हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने गए, वहाँ भी लाठियाँ मिली, गिरफ्तारी मिली। ये मेरी पहली बार गिरफ्तारी नहीं है। जब भी हम किसी को ज्ञापन देने जाते हैं, जब भी हम अपनी मांगे मानते हैं, हमको लाठियाँ और डंडे मिलते हैं। आज मैं ये पूरा आंदोलन इसलिए सही में था क्योंकि गांधी जी का विचार सत्य अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। हमारे ऊपर लाठियां चार्ज हुई जब यहाँ कलेक्ट्रेट में, उसके बाद 10,000 जनता छतरपुर में उमड़ी थी, किसी ने इतनी सी उफ नहीं की। क्यों? क्योंकि वहां एक नेतृत्व, जब आप नेतृत्व को, जो अहिंसा की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, उस नेतृत्वकर्ता को, उसके उन साथी को, है ना। यहाँ तो ये महिलाओं का नेतृत्व था, है ना, क्योंकि ये महिलाओं का आंदोलन था, मैं उनका साथी था। अभी तक तो उसके पहले जो पुरुष लोगों के ये सब आंदोलन, उसका नेतृत्व करता, मुझे वो मानते रहे। प्रदर्शन करने वाले लोगों को अधिकारियों ने समझाया कि ये कोर्ट का आदेश है, 14 दिन के लिए जेल भेजा गया, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बाहर मतलब उस आदेश को तोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी महिलाएं और पुरुष प्रदर्शन के लिए अड़े रहे। आखिर में उन्हें पानी की बौछार भी खानी पड़ी, लाठियां भी चली, इसके बाद उन पे पथराव की स्थिति जो उन्होंने बनाई, तो ये सब हुआ। तो वो आखिरकार क्यों प्रशासन की ये बात नहीं मान रहे थे? ये प्रशासन का कहना है ना। वास्तविक परिस्थिति ये नहीं है। प्रशासन तो कह रही है कि हम कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब मैं मांगता हूं कि एक ग्राम सभा दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए, एक 6 महीने के पेड़ को आप एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करते हैं, तो वो विस्थापित नहीं होता 6 महीने का। अच्छा, ये बताओ, 14 दिन का जो आदेश था जेल भेजने का, जी, वो बीच में कैसे टूट गया? वो कहाँ कैसे है? तोड़वाया गया? वो आदेश कहाँ है? क्या 151 की धारा में प्रशासन, मुझे नहीं पता, मुझे तो आज भी नहीं पता कि मेरे ऊपर केस क्या है। अच्छा, जब मेरे ऊपर केस है तो मुझे पता चलना चाहिए ना। ये प्रशासन मुझे 2 साल 3 साल बाद बताता है कि आपने उस समय में ये कार्रवाई की थी। ये सिर्फ दबाव का है, षड्यंत्र का वो है। संवाद में करना चाहता हूँ, वो षड्यंत्र करना चाहता है प्रशासन। और आप ये बताइए, जैसे अगर 14 दिन की था तो फिर क्या 14 दिन हुए क्या? मुझे क्यों निकाल दिया? वही हम कह रहे हैं कि बीच में कैसे टूट गया, है ना, बाहर कैसे आ गए? ये पहले मेरे ऊपर दबाव था, इस चीज़ से प्रशासन लगातार बात कर रहा था कि आप लोगों से कह दो कि हट जाएं, है ना, आप हट जाएं। मैंने कहा कि लोगों से मैं कहने को तैयार हूं हट जाएं, लेकिन आप उनके हक अधिकार दो तो मैं उसमें कहने को तैयार हूं। मैं कैसे कह दूं कि हट जाओ बिना हक अधिकार लिए? और वो लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांगे मान रहे हैं। फिर मैंने उनको कहा भी कि आप इस तरह से चीज़ें क्लियर करिए, मेरे ऊपर जो आरोप है आप बताइए ना कि मैंने ये काम किया है, इसलिए मेरे ऊपर 14 दिन मैं जेल में रहूंगा और ये कानून है। लेकिन आप कोई चीज़ क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, आप कोई चीज़ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ना आपके कानून में पारदर्शिता है, ना आपकी चीज़ों में पारदर्शिता। आप सिर्फ रात के 1 बजे लाठियाँ चलाना जानते हैं। ये देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अमित भटनागर का अगला कदम क्या होगा? 14 दिन जेल का जो आदेश है उसके खिलाफ न्यायालय में जाएंगे या फिर अपने 2 कदम पीछे कर लेंगे? मुझे तो अभी सच कहूँ
कुछ जगह से पता चला कि आपके ऊपर तो कुछ गंभीर धाराएं हैं, अभी एक आपसे पता चल रहा है, कुछ ने बताया मेरे ऊपर 151 है। ये इस देश में चल क्या रहा है? मेरे ऊपर अगर कुछ है तो मुझे तो पता चलना चाहिए, मुझे तो पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे बताया जाना चाहिए। बिगर न्यायालय के मुझे कहीं भी भेज दिया जाता है। तो यही आक्रोश है। मैं एक चीज़ कहूँगा, जो प्रशासन लाठी के दम पर इस देश को चलाना चाह रहा है, ये चीज़ का मैं हमेशा विरोध करूँगा। मेरी हमेशा से प्रयास है, मेरा जो कोशिश है, पार्टी और दल अपनी जगह है, हो सकता मैं विभिन्न दलों में जाऊं ना जाऊं, लेकिन मेरा अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो एक ही चीज़ है, एक लाइन है मेरी, अमित भटनागर की एक जो लाइन है, लोकतंत्र में लोग मालिक हैं, तंत्र उनकी सेवा के लिए, सुविधा के लिए बना है। तंत्र की मनमानी से ये देश नहीं चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से, ये देश चलेगा जन भावनाओं से, ये देश चलेगा। हमारा सवाल है कि आप न्यायालय में जाएंगे 14 दिन जेल के मामले में, या फिर आप अपने इन प्रदर्शनकारियों के 2 कदम पीछे हो जाएंगे? मैं जानना चाहूँगा कि मेरे ऊपर केस क्यों है ना? और मैंने तो कुछ किया नहीं, है ना? काम महिलाओं ने रुकवाया था, मैंने तो उनको सिर्फ समर्थन दिया शांतिप्रिय तरीके से। और मुझे अगर उस आंदोलन से आप अलग कर देते, महिलाएं लाठी लेके बैठी हुई थी, मैंने उनको समझाया कि शांतिप्रिय तरीके से होना है, और इन्होंने मेरे को अलग कर दिया। और अलग नहीं किया होता तो इतना यहाँ शांति नहीं मचती। उन लोगों को प्रेशराइज किया गया, ज़बरदस्ती लाठी चलाई गई। जब वो सामने बैठ गई, हट गई वहाँ से, आपने कहा कि सड़क छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें, ये सिर्फ ईगो, अधिकारियों के ईगो का परिणाम है। और कुछ पत्थरबाजी हुई है। जब आप 2 महीने का बच्चा लिए हैं, 7 दिन का बच्चा लिए, उनके ऊपर पानी डालोगे तो उनने गुस्से में, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने तो ये सिखाया, कितना ही कुछ हो जाए, गोली भी चले तो आपको हाथ डंडा नहीं उठना चाहिए। अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम मैं उस चीज़ को देखूंगा, समझूंगा। और अभी जो प्रशासन ने एक सार्थक पहल की है, अभी मैं उस सार्थक पहल को, जो उन्होंने कहा है, प्रशासन झूठ बोलता है लेकिन उन्होंने जो कहा है मैं उसको सच मान रहा हूँ, और उसी को भरोसे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी हमारा जो परसों आंदोलन था बांध रोकने, काम रोकने का, उस आंदोलन को हमने स्थगित किया है। और अभी मैं अमित भटनागर का सोच ही नहीं रहा हूँ, उस केस का मुझे नहीं पता क्या करना है ना? देखा जाएगा वो केस क्या है। अभी मुझे वो लोग दिख रहे हैं, उनके दर्द दिख रहा है, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उनको न्याय दिलाना है, उनको विस्थापित, जिनके घर संसार आप छीन रहे हो, जिनकी पहचान छीन रहे हो। गांव आपने, प्रशासन एक आध गांव बसाया है क्या? उजाड़ रहे हो आप, और उजाड़ नहीं है। इस घटना के बाद अमित भटनागर क्या उनकी आवाज और बनेंगे अभी? बिल्कुल बैक हो जाएंगे? बिल्कुल बैक नहीं होगा, क्यों बैक होऊंगा? इससे तो मेरा मनोबल बढ़ा है। आपने मुझे जेल में डाला, मेरे शरीर को 4-5 दिन कैद किया, लेकिन मेरा संकल्प मजबूत हुआ। मुझे जेल में बहुत सारे अनुभव मिले, कभी उन अनुभव पे मैं कहूँगा कि बात कभी करेंगे, है ना? और मैं बैक बिल्कुल नहीं हूँगा, आखिरी सांस तक उनको न्याय। अभी कलेक्टर जी की बात के बाद एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन हमें राहत नहीं, न्याय की दरकार है। क्या कहा कलेक्टर साहब ने मुलाकात में? कलेक्टर साहब ने सारी चीज़ों को, उन्होंने कहा कि हम पारदर्शी तरीके से सर्वे कराएंगे और ग्राम सभा होगी, और उन्होंने कहा कानून की बात तो ठीक है, कानून का भी पालन होगा, कानून के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इस तरह की जो घटना हुई है ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा एडीएम साहब को आपने कहा था, एडीएम साहब को भी यहाँ से स्थानांतरण। केन वेतवाल लिंक परियोजना के तहत 25 गांव आ रहे हैं विस्थापन में, उसकी आवाज़ आप बने हैं। वो मांग रहे हैं पर व्यक्ति 25 लाख रुपए। क्या ये उचित है 25 लाख रुपए सरकार उनको दे? देखिए, इसे चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ, कानून का पालन करिए। कानून का पालन करते हुए यदि 1 रुपये भी उन्हें मिल रहा है, जो कानून कह रहा है उसका पालन करिए ना। ग्राम सभा करिए, उनको समझाइए। आप कह रहे हैं अमित भटनागर भड़का रहा है, यदि आपने प्रक्रिया के तहत कानून का पालन किया होता, उनको समझाया होता, उनकी मांग कभी 50 लाख की नहीं। यही लोग जाते हैं, ये सरकारी कर्मचारी उनसे पूछते हैं तुमको ग्राम सभा चाहिए कि पैसा चाहिए, ग्राम सभा खाओगे कि पैसा खाओगे। ये इनके पटवारी अधिकारी भ्रष्टाचार के लिए लोगों को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं तुम 50 लाख, 25 लाख, 12 साल के बच्चों का मांगो। उनकी कोई मांग नहीं थी। अभी एक तस्वीर आई थी पिछले कुछ दिनों की, जी एसपी कलेक्टर ने जाकर वहां पर खुद बैठकर चौपाल लगाई थी, सारे ग्रामीण संतुष्ट हो गए थे, सहमत हो गए थे। फिर आपने जाकर एक चिंगारी छोड़ दी प्रदर्शन के माध्यम से, और आपने कह दिया कि अब आप लोगों को अधिकार नहीं मिला, अधिकार लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा। ये बात क्या है फिर? देखिए, मैंने इस चीज़ में
कि इस बार जो चिंगारी लगाई, देखो मैं चिंगारी लगाता रहूं, लोगों को जगाता रहूं कि अपने हक अधिकार मांगो, कानून की बात करो, संवैधानिक अधिकार, पैसा मिल जाना, पैसा आपने दे दिया, लेकिन ग्राम सभा संवैधानिक अधिकार, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ पैसा, अगर पैसा कलेक्टर साहब को सिर्फ तनख्वाह मिल जाए, उनके अधिकार नहीं मिले, ग्राम सभा नहीं होना एक बड़ी बात है। ग्राम सभा नहीं होना इस देश के उनके जो नीचे की तरफ जा रहा है ना, लोगों को जब आप उनके गांव से नहीं जोड़ेंगे, उनकी योजनाएं नहीं बनाने देंगे, तो वो कैसे भारतीय हैं? सिर्फ फेसबुक पे भारतीय रहेंगे, है ना। मैंने ये चिंगारी, लेकिन आपके सवाल से मैं आ जाऊं, ये चिंगारी मैंने नहीं लगाई। महिलाओं ने काम रोका था, 2 दिन पहले रोका था, अभी फिर रोका, महिलाओं ने मुझे बुलाया, इसलिए मैंने उनका नेतृत्व करता नहीं कहा, मैंने साथी कहा, नहीं तो मैं तो कहता मैं नेतृत्व करता हूँ, मैंने आंदोलन, इशारा तो आप ही करते हैं। नहीं, उन्होंने शुरुआत की, मैं तो उसमें गया और मैंने उस आंदोलन को अहिंसक बनाने की कोशिश की, क्योंकि उनके अंदर बहुत गुस्सा है। जब पुलिस लाठी मारेगी, कानून की नहीं सुनेगी, तो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आखिरी और अंतिम सवाल आपसे यही है, क्या उन व्यक्ति को 25-25 लाख रुपए पर व्यक्ति देना उचित है, और आपका ये आंदोलन आगे क्या रूप लेगा? देखिए, संविधान था, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानून कह रहा है वो चीज़ उनको दी जानी चाहिए, और उनको 5 एकड़ जमीन, क्योंकि आदिवासी प्रत्यक्ष जीवन जीता है, पैसे की बात नहीं, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनकी आस्था, क्योंकि बुंदेलखंड में आदिवासी बहुत कम है, ये 25 आदिवासी गांव उजड़ रहे हैं, माने आदिवासी संस्कृति, जो रामचंद्र जी की बात भाजपा करती है, हनुमान जी के यहाँ पर उनके वंशज यहाँ रह रहे हैं, और उनको उजाड़ा जा रहा है, वो भी इस तरीके से। सरकार 12 लाख रुपए दे रही, मकान भी बना के दे रही, अब क्या कमी है? नहीं, मकान नहीं बना के दे रही। नहीं, उन्होंने कहा है कि हम मकान भी बना के देंगे। मकान नहीं बना के दे रही, मकान तो दे ही नहीं रही है सरकार, प्लाट भी नहीं दे रही है। अभी जो मांग हुई है, इसमें ये माना कि 5 एकड़ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, कि एक परिवार को मिलना चाहिए? जो उनका कुटुंब है, पति पत्नी, अवयस्क बच्चे, 5 एकड़ जमीन इसलिए मिलनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी जो है प्रत्यक्ष जीवन जीता है। जैसे मुझे जमीन के सामने छोड़ दिया जाए, मैं खेती नहीं कर पाऊंगा, मुझे आती नहीं है खेती, है ना। लेकिन आदिवासी को वो पैसे आधारित जीवन नहीं जीता। हम तो पैसे से अनाज खरीदते हैं, पैसे से चीजें खरीदते हैं, अप्रत्यक्ष जीवन है। वो सीधे खेती करते हैं, सीधे अपनी जंगल में रहते हैं, सीधे आजीविका से जुड़े हुए हैं। उनको आपने पैसे जो दिए थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में, वो पैसे खत्म हो गए। उनको जमीनें देनी चाहिए, उनको आपको बसा बसाया गांव देने चाहिए, उनको घर मकान देने चाहिए। ये तो आपकी असंवेदनशीलता है। आदिवासी परिवारों में ज़्यादातर महिलाएं ही घर चलाती हैं। आपने उनके पुरुषों के खाते में पैसे डाल दिए, पुरुषों ने सारे शराब और ये सारी चीज़ें पी के ख़त्म कर दी। पुलिस आपकी जगह जगह शराब रखवा रही है और कमीशन खा रही है। तो ये अच्छा, आपके इस आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कुछ संज्ञान लिया है अभी तक, कि सिर्फ ऐसे ही चल रहा है? मुझे तो लग रहा है कि कलेक्टर महोदय ने जो किया, ये सरकार की तरफ से ही होगा, या जो भी कर रहे हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि मोहन सरकार कर रही है। एडीएम का ट्रांसफ़र यहाँ से किया गया। देखो, मेरे लिए किसी व्यक्ति का बदल जाना महत्वपूर्ण नहीं। एडीएम का ट्रांसफ़र आपके प्रदर्शन की देन है क्या? मुझे तो यही बताया गया है। अच्छा, है ना, जो उनका क्या बताया आपको? स्थानांतरण पत्र मुझे भेजा गया कल, जो है कि भाई आपके साथ जो अभद्रता, लोगों के साथ अभद्रता हुई थी, हम सार्थक पहल चाहते हैं, तो आपके जो आरोप था उनके ऊपर, तो हम उनको यहाँ से हटा देते हैं। एक वार्ता में मैंने उनसे ये कहा था, जब बात हो रही थी जेल के अंदर से, कि हम एडीएम से बात नहीं करेंगे, हम किसी व्यक्ति को हटाने के पक्षधर नहीं है ना, हम व्यवस्था को बदलने के पक्षधर है। मेरी एडीएम साहब से किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि अधिकारियों की मनमानी चरम पे है, वो नहीं होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अमित भटनागर ने हमसे खास बात करते हुए बताया कि उनका जो प्रदर्शन है वो जनहित में है और उन लोगों के लिए है जो दूर दराज रहते हैं, जिन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। प्रदर्शन के दौरान उनके साथ एडीएम ने जो अभद्रता की है, उसके बदले उनका तबादला किया गया, यानी कि इनकी लड़ाई का जो प्रतिफल है वो एडीएम को मिला है और उन्हें तबादला स्वीकार करना पड़ा। इसके अलावा अब मांग उठी है कि 5 एकड़ खेती हर किसान को, इनके मुखिया को दी जाए और उचित मुआवजा उन्हें मिले विस्थापन के दौरान। ये तमाम मांगें अभी भी उठ रही हैं। सरकार ने भले ही 12 लाख रुपए पर व्यक्ति दिया है, लेकिन इस बात से न तो अमित भटनागर सहमत हैं और न वो विस्थापन वाले लोग सहमत हैं। अभी भी और उम्मीद लगाए हैं, जिस तरीके से अमित भटनागर ने मांगा है कि 5 एकड़ खेती हर परिवार को मिले और उन्हें पैसा भी मिले। अब देखना यह होगा कि इस मामले में सरकार क्या नया बड़ा एक्शन लेती है और कलेक्टर से जो बात हुई है उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर किसी शख्सियत से होगी मुलाकात। फिलहाल नमस्कार।